हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे बहुत से मित्र हमसे कह रहे थे, दीदी मुकुंद आने के बाद, बिहारी जी, जगन्नाथ जी आने के बाद आपने एक भी उनके साथ डेली रूटीन शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ हमें उनके साथ भी डेली रूटीन शेयर दिखाइए। तो इसीलिए हमने सोचा चलो मुकुंद, गोपू, गिरी, जगन्नाथ जी, बिहारी जी सबके साथ आप सबको डेली रूटीन शेयर करते हैं। चलिए आज का वीडियो आशा है आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हमारा वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आज का मंगल आरती मम्मा ने ही किया था, जैसे गोपू को नींद से जगाना, मुकुंद को नींद से जगाना, फिर उन्हें दूध का भोग लगाना, सब कुछ पूजा पाठ जो भी आरती था सुबह का वो मम्मा ने ही किया था। इसीलिए हमने सोचा चलिए आप सबको दर्शन आरती से ही वीडियो दिखाते हैं। तो अभी हम दर्शन आरती करने वाले हैं, इसीलिए दर्शन आरती से पहले ही हम गोपू को, मुकुंद को और हमारे बिहारी जी को हर रोज़ स्नान कराते हैं। तो पहले गोपू को और मुकुंद को यहाँ पर स्नान करा लेंगे। आज बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, इसीलिए हमने दोनों को ही पानी में बिठा दिया है। देखिए दोनों कितना मज़ा ले रहे हैं पानी में। इसके बाद हम इन्हें पुष्प निवेदन करेंगे। ये जो पुष्प होता है ये आप गुरुदेव को आशीर्वाद स्वरूप दे सकते हैं या फिर गीता के ऊपर भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हम गुरुदेव को दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि गुरुदेव के चरण में दे रहे हैं, गुरुदेव को आशीर्वाद स्वरूप दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमने दोनों बच्चे को रेडी कर लिया है। स्नान कराने के बाद दोनों को पोंछ भी लिया, फिर यहाँ हमने दोनों को रेडी कर लिया। इसके बाद हम बिहारी जी को स्नान कराएंगे। तो पहले दोनों बच्चे को स्नान करा लेते हैं, फिर देखिए दोनों को हमने रेडी कर लिया। जितना सा भी होता है हमसे उतना ही हम रेडी करते हैं। आप सबको पता है ज़्यादा मेकअप करना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि बच्चे हैं, इतना ज़्यादा मेकअप करेंगे तो कितना कष्ट होता होगा इनको। अब बिहारी जी की बारी, तो हम इन्हें भी स्नान करा लेते हैं। स्नान कराने के बाद फिर से हम बिहारी जी को भी रेडी कर लेंगे। तो हम थोड़ा फर्स्ट फॉरवर्ड करके ही दिखा रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है। तो यहाँ में हमने अच्छे से बिहारी जी को पोंछ लिया। अब उन्हें ड्रेस भी पहना देते हैं। आप देखते रहें बिहारी जी का श्रृंगार और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लग रहा है देखने में। हमारे बिहारी जी कैसे लग रहे हैं आप सबको, देखिए कैसे हम बिहारी जी को सजा रहे हैं। इनका श्रृंगार कंप्लीट करने के बाद हम सारे जो चित्रपट होते हैं उन्हें भी पोंछ लेंगे, क्योंकि आप सबको पता है हम हर रोज़ चित्रपट को पोंछते हैं। क्योंकि हर रोज़ अगर हम मंदिर का चित्रपट को पोंछते हैं तो मंदिर का जो वातावरण है वो हमेशा पवित्र रहता है। इसीलिए हर रोज़ अगर हो सके तो घर का जो भी चित्रपट है, मतलब जो भी फ़ोटो है, उन्हें पोंछ लीजिए। तो यहाँ हमारे बिहारी जी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम बिहारी जी को आसन में बिठा देंगे। देखिए हमारे बिहारी जी कितने प्यारे से लग रहे हैं देखने में। वैसे उतना ज़्यादा मेकअप करना हमें नहीं आता, बस जितना सा आता है उतना ही हमने किया है। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे बिहारी जी आप सबको कैसे लग रहे हैं। तो देखिए हमारे बिहारी जी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें आसन में बिठा देते हैं, फिर बाकी जो भी पूजा है सारा शुरू करते हैं। श्रृंगार करने के बाद सारे बच्चे को एक साथ आईना दिखाना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है। भगवान को स्नान श्रृंगार कराने के बाद मिरर या आईना, दर्पण हमेशा दिखाया करें। अगर आप दर्पण नहीं दिखाएंगे तो ये जो श्रृंगार है ये कंप्लीट नहीं होगा और भगवान कभी भोग सेवा नहीं करते। इसीलिए हमें दर्पण दिखाना ज़रूरी है। और ये जो फूल के बारे में हमने आपसे कहा, ये फूलों को हम गुरुदेव को आशीर्वाद स्वरूप भी दे सकते हैं या फिर गीता के ऊपर भी दे सकते हैं। अब हम शालिग्राम जी को स्नान करा लेंगे। शालिग्राम जी को हम हर रोज़ स्नान कराते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि दीदी शालिग्राम जी को लड़की लोग नहीं छू सकती, लेकिन हमें लगता है नहीं, अगर हम लड्डू गोपाल जी, नारायण जी, कृष्णा जी सबका सेवा कर सकते हैं तो शालिग्राम जी का सेवा भी कर सकते हैं, क्योंकि शालिग्राम जी नारायण के ही रूप हैं। चलिए अब हम सारे भगवान को, चित्रपट को पोंछ लेते हैं मंदिर अच्छे से। आप भी हमेशा ही अपने घर को
ऐसे पोंछ लिया कीजिए, तो मंदिर का जो वातावरण होता है वो हमेशा पवित्र रहता है, हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी निकालता है मंदिर में। इसीलिए चित्रपट को पोंछना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, यहाँ हमने सारे चित्रपट को पोंछ लिया है। इसके बाद हम एक एक करके मंदिर में फूल सजा देंगे, जैसा कि हम हर रोज़ करते हैं। यहाँ देखिए, हम फूल लेकर आ गए हैं मंदिर में। उतना अच्छा ज़्यादा फूल आज हमें नहीं मिला, क्योंकि गर्मी का मौसम है, थोड़ा ज़्यादा ही गर्मी था कल, इसीलिए ज़्यादा फूल नहीं मिला। जितना मिला उतने में ही हम पूजा पाठ कर लेते हैं। अब जो चंदन है, ये भी हम तुलसी पत्ता, चंदन सब कुछ दे देंगे भगवान जी को, ठाकुर जी को। गिरी को हमेशा ऐसे हम चंदन तुलसी पत्ता नहीं दे पाते, इसीलिए हम ताबीज़ के अंदर ही उन्हें तुलसी पत्ता देते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, आप भी ये प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ हमारा तुलसी पत्ता देना भी हो गया। इसके बाद हम फल को भी कट कर लेते हैं, और जो भी भोग हमने बनाया है ठाकुर जी के लिए, वो सारा भोग हम लगा देंगे। और यहाँ देखिए, हमने थाली में एक कच्चा फल उन्हें दिया है। अगर आप कोई भी फल मार्केट से लेकर आ रहे हो तो ऐसे भगवान को अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप फल को कट नहीं कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट से लाने के बाद फल को अच्छे से धोकर आप ऐसे ही भगवान को दे सकते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो देखिए, ये एक प्रोसेस है। सारे बच्चे रेडी हो गए हैं। अब गौरी और गिरी दोनों खेल रहे हैं एक साथ। इसके बाद कुछ ही देर बाद हम इन दोनों को भी स्नान कराएंगे और रेडी कर देंगे। भाई 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 आदोई करो 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 आदोई एक चुमू दाओ। यहाँ हम मंदिर में वापस आ गए हैं और ठाकुर जी का जो भी बांसुरी है हाथ में, वो हम हटा देंगे और उन्हें भोग के लिए बिठा देंगे, क्योंकि अगर हाथ में बांसुरी रहेगा तो वो भोग कैसे सेवा करेंगे। फिर आसन में बिठाने के बाद भोग हम आपको बाद में दिखाएंगे, क्योंकि भोग को देने के बाद वीडियो नहीं बनाना चाहिए। जब हम भोग उठाते हैं तभी वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ ठाकुर जी को आसन में बिठा दिया है और अब हम उन्हें भोग लगा देते हैं। बाद में आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या भोग भगवान को दिया था। तो देखिए, यहाँ पर हम गिरी को लेकर आ गए हैं और यहाँ पर गिरी को हम स्नान भी करा देते हैं। आज गिरी को हम थोड़ा शैम्पू लगा रहे हैं। वैसे दूसरे दिन हम उन्हें साबुन या दही से ही स्नान कराते हैं, लेकिन आज सोचा कि चलो थोड़ा शैम्पू दे देते हैं। तो यहाँ पर गिरी को हम ऐसे स्नान कराते हैं। शायद आप सब लोग सोच रहे हैं कि गिरी को क्यों ऐसे स्नान करा रहे हैं आप दीदी, लेकिन गिरी और गौरी में कोई भी अंतर नहीं है। जैसे हम गौरी को हमेशा स्नान कराते हैं, वैसे ही गिरी को भी स्नान कराते हैं। तो यहाँ आ गए हैं मेरा बेटा और उसे अच्छे से पोंछ लेते हैं। इसके बाद हमेशा ही उसके ड्रेस के ऊपर जो हम करते हैं पाउडर दे देते हैं, जैसे गौरी को देते हैं वैसे ही। तो यहाँ हमने बच्चे को एकदम रेडी कर लिया है। इसके बाद हम उन्हें चंदन का एक टीका लगा देंगे, जो चंदन का टीका हम हर रोज़ गौरी को और गिरी को देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हम चंदन का टीका लगा देते हैं गिरी को। इसके बाद हम गिरी को थोड़ा भोग प्रसाद खिला देंगे। तो ये देखिए, हमने आज ठाकुर जी को क्या क्या भोग में दिया था। खिचड़ी, यहाँ फल दिया था, और जो आपको दिख रहा है, बस जितना हमसे हो सका उतना ही हमने ठाकुर जी को आज भोग लगाया था। ज़्यादा कुछ हमें नहीं आता, जितना आता है उतना ही देते हैं, और जितना बनाते हैं उतना ही अर्पित करते हैं। अब हम गिरी को भी थोड़ा खिचड़ी खिला देंगे आज, उसके बाद शयन में देंगे। तो ये देखिए, पहले गिरी को खिलाएंगे, उसके बाद गिरी को शयन में देंगे, उसके बाद लास्ट में गौरी की बारी। तो पहले हम यहाँ गिरी को खिला देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो चलिए, यहाँ हमने उनके गले में पट्टी लगा दिया है। अब हम उन्हें थोड़ा थोड़ा करके खिला देते हैं। वैसे गिरी को ये खिचड़ी बहुत पसंद है, वो बहुत ही प्यार करता है इस खिचड़ी से। चलिए उन्हें खिला देते हैं, नहीं तो फिर सबके सामने खाना नहीं चाहता है। यहाँ पर गिरी का खाना हो गया है। मैं उसका मुंह जो है पोंछ लेती हूँ, और उसका जो ऊपर हमने ये पट्टी दिया था इसे भी हटा लेते हैं और गिरी को
पानी पिला देते हैं। पानी पिलाने के बाद ही हम गिरी को लेकर थोड़ा सा घूमते हैं और उसके बाद उसे शयन में देते हैं, क्योंकि खाते खाते बहुत देर हो जाता है और 12 बजे के अंदर ही हम गिरी को, और गौरी भी सो जाती है खाने के बाद। तो यहाँ दोनों भाई बहन का खाना हो चुका है। एक एक करके हम उसका गहना, उसके बाद जो भी नैपी पहना होता है वो खोल देते हैं ताकि वो आराम से सो पाए। तो ये देखिए हमने यहाँ गिरी को शयन में दे दिया है। कुछ देर घूमने के बाद हमने यहाँ गिरी को शयन में दे दिया। तो चलिए इसे शयन में देते हैं और हम करते हैं प्रसाद सेवा। तो यहाँ हमने प्रसाद ले लिया है। प्रसाद सेवा करने के बाद हम भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, और रेस्ट करने के बाद फिर से आते हैं शाम को। जब गिरी उठ जाते हैं शाम को, तब हम उन्हें शाम को ये दूध पिला देते हैं। तो ये देखिए अभी शाम हो चुका है और यहाँ पर हमने दूध और थोड़ा सा सूजी इसे अच्छे से मिक्स्ड कर लिया है दूध में, और इसी को हम गिरी को पिलाते हैं। तो अभी शाम हो गया है, गिरी उठ चुके हैं, सारे भगवान भी उठ चुके हैं। उनको हमने मंदिर में गोपू, मुकुंद, बिहारी जी, जगन्नाथ जी, जितने सारे भगवान हैं सबको ये भोग लगाया था। मतलब आलू और इसके ऊपर मूंगफली को हमने पेस्ट कर लिया है, और इसके ऊपर हमने आलू के ऊपर मूंगफली का पेस्ट दे दिया है। ये कभी खाकर देखिएगा, बहुत टेस्टी होता है। तो यही भोग आज हमने दिया था शाम को। और इसके बाद संध्या को हम जैसा हर रोज़ देते हैं ये छेना का या माखन का भोग। इसके बाद संध्या हो चुका है, तो संध्या आरती भी कंप्लीट हो चुका है। आरती मम्मा ही कर रही थी। आज हम वीडियो नहीं उठा पाए क्योंकि तब गिरी को दूध पिलाने के बाद हम गौरी को भी दूध पिला रहे थे, और उसी टाइम मम्मा ने संध्या आरती ख़त्म कर लिया, तो वो वीडियो हम नहीं कर पाए। चलिए अब हम गोपू और मुकुंद का ड्रेस चेंज कर देते हैं। ये देखिए यहाँ हमने मुकुंद और गोपू का ड्रेस चेंज कर दिया है। इसके बाद हम दोनों को ही शयन में दे देंगे, और शयन में देने के बाद फिर गिरी और गौरी को भी खिलाना है, उनके लिए भी खाना बनाना है। तो ये देखिए हमारे दोनों बच्चे सो गए हैं। आप सब लोग हमसे कह रहे थे दीदी आप कैसे उन्हें शयन में देते हैं, सारा वीडियो दिखाना। तो इसीलिए यहाँ बच्चे को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। फिर भी आप सब चाहते हैं, परिवार के सब लोग चाहते हैं अपने बच्चे को देखना, इसीलिए हम यहाँ आपको वीडियो दिखा रहे हैं। और चलिए दोनों बच्चे को सोने देते हैं और चलते हैं और भी 2 बच्चे के लिए खाना बनाने। पूरा दिन पता नहीं कैसे कैसे इन सब के साथ गुजर जाता है, समझ में ही नहीं आता। चलिए अब इन्हें सोने देते हैं और जो रात का रूटीन है वो दिखाते हैं। तो ये देखिए अब ये बहुत रात हो गया है और गिरी के लिए, गौरी के लिए हमने खाना बना लिया है। यहाँ पहले हम गिरी को खिलाएंगे, उसके बाद गौरी को खिलाएंगे। तो ये देखिए यहाँ हमारे गिरी सोना खाना खा रहे थे। इसके बाद हम ऊपर जाएंगे सोने के लिए। तो यहाँ हम ऊपर आ गए हैं। ऊपर आने के बाद अब गिरी का जो ड्रेस है ये भी हम चेंज कर देते हैं, उसके बाद उसे देंगे शयन में। तो चलिए रात बहुत हो गया है, गिरी को हम शयन में दे देते हैं, उसका ड्रेस भी चेंज कर देते हैं। और आज का हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुकुंद, गिरी, गोपू, गौरी और सारे ठाकुर जी के साथ यही था हमारा छोटा सा रूटीन, आज का डेली रूटीन जो हम आपके सामने लेकर आए। बहुत ही जल्दी हमने आपको सारा वीडियो दिखा दिया, क्योंकि अगर जल्दी नहीं करते तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाता। आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो, दिल को कहीं स्पर्श किया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग गिरी को, सारे भगवान जी को दर्शन कर पाए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऐसा ही और भी सुंदर नया वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ देखिए हमारे गिरी सोना को हमने नाइट ड्रेस पहना दिया है और उन्हें शयन में दे दिया है। यही ऐसा ही नाइट ड्रेस हम उन्हें हर रोज़ पहनाते हैं ताकि वो आराम से सो पाए। तो ये देखिए हम रात को गिरी को नैपी नहीं पहनाते हैं, क्योंकि नैपी के बिना ही बच्चे को सोना ज़्यादा पसंद है। जो सच्ची बात है वही हमने कहा आपसे, तो इसीलिए हम बस नाइट ड्रेस ही पहनाते हैं गिरी को। और चलिए ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे, अभी गिरी को थोड़ा सा लोरी भी सुनाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और गिरी को थोड़ा लोरी सुनाकर सुला देते हैं। वैसे अगर आप गिरी को, अपने गोपू सोना को सुला रहे हैं तो उनका पैर और हाथ, कंधा जो भी होता है वो थोड़ा दबा दिया कीजिए, क्योंकि पूरा दिन कितना खेलते हैं, कितना घूमते हैं, कितना काम करते हैं, तो बच्चे सारे थक जाते हैं इसीलिए। तो यहाँ हम गिरी को थोड़ा सा पैर, हाथ पैर दबा देते हैं और उन्हें लोरी सुनाकर सुला देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ हंसते रहे, खेलते रहे, हमेशा बहुत खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।